अस्सलाम वालेकुम आईकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथ्स लेक्चर नंबर 35 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत करीब है। 16 जून को आपका पहला बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। 16 या 15 हद की डेट है और आपकी डेट शीट भी फाइनल हो गई है और सिलेबस भी, ठीक है। तो अब से आप लोग तैयारी पकड़ लें। अब बहुत स्ट्रिक्ट होकर चलना पड़ेगा हमें। और इसके फिर भी 6 चैप्टर हैं, बाकी सारों का क्या करना है वो आप जानते हैं और आपके सर वगैरह जानते हैं, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 चैप्टर मैंने लॉन्ग वाइज भी करा दिए थे। ये 2 चैप्टर मैंने ये चैप्टर जो था ना, ये 4 वाला इसलिए भी नहीं कराया क्योंकि ग्राफ वाला, ग्राफ में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ग्राफ में अगर ग्राफ की एक लाइन भी गलत लग जाए ना तो आपका वो पूरा ग्राफ क्रॉस हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 मैंने इसलिए भी नहीं कराया क्योंकि कराया 3.2 तक इसलिए मैंने कराया क्योंकि वो मुझे लगा कि आप लोग कर सकेंगे। उससे आगे जो है वो डिफ़िकल्ट काफ़ी आ जाता है, इसलिए मैंने बना दिया। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशन और चैप्टर नंबर 3 के पहली 2 एक्सरसाइज जितनी मैंने कराई हैं वो शॉर्ट वाइज हैं, वो आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। और पहले 2 चैप्टर ये भी लॉन्ग वाइज करने हैं और 5वां 6वां चैप्टर लॉन्ग वाइज करना है। अगर चैप्टर नंबर 3 किसी ने करना है तो मैं उनको बता दूँगा, आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पर आ जाए, मैं आप लोगों को ज़रूर बता दिया करूँगा, ठीक है। आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा है। मैंने ये चैप्टर सबसे पहले किया था क्लास नंबर 5 में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। ये है एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला सवाल ही उसने पूछा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशो। वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई करें इन रेशो को सिंप्लीफाई करना है, यानी उनको सबसे छोटे डिजिट में ले जाना है जिसके बाद वो आगे फर्दर डिवाइड ना हो एक दूसरे को। ये देखें 40 और 32 ये दोनों एक टेबल में आते हैं, इसलिए एक में लिखें 4 8 32 4 10 40। उसके बाद ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 8 और 2 5 10। उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, पार्ट बी 12 और 32 ये हो गया 4 3 12 और 4 8 32। ये दूसरा पार्ट है। अब इसमें 3 है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। 4 12 और 16, 4 1 4, ये सारों को 4 से डिवाइड किया। 3 4 12 3 4 4 16 4 यहाँ पे 4 1 4 को 3 से किया। ये सारों को ना आप ये समझने के 4 से डिवाइड किया। और यहाँ पे 25 75 35, इसको 5 से सबको किया। 5 5 25, 5 15 75, 5 7 35, ये इस तरह की है, ओके। पार्ट बी की ये 1.2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ही है दूसरा सवाल। इसमें वो कह रहा है द रेशो बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज़ 1:2 एंड द रेशन बिटवीन, यहाँ रेशो आता है, रेशो बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी इज़ 3:4। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 20,400 इज़ टू बी डिवाइडेड, हाउ मच विल ईच गेट। वो कह रहा है कि 2 शेयर्स पहले जिनकी बात की है, ए और बी शेयर हैं उनके 1:2, ए का 1 है और बी का 2 है। उसके बाद है रेशो जो है शेयर्स का बी और सी के साथ है 3 और 4, बी के 3 हैं और सी के 4 हैं। तो अगर प्रॉफिट 20,400 है तो हर किसी में कितना तकसीम होगा, टोटल प्रॉफिट लिखेंगे 20,400। रेशो कितनी है, ए रेशो बी इज़ इक्वल है 1:2 और बी रेशो सी इज़ इक्वल है 3:4 के 1 2 3 और 4। ये जैसे ऊपर लिखी हुई है 1:2 3:4। 1 से ए है, बी और 3 ये 2 और 3 ये बी की है और ये सी की 4 है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 8। तो ये जो रेशियोज़ आई हैं इनको अब हम प्लस कर लेंगे। सम ऑफ रेशियोज़ 3 + 6 + 8 इज इक्वल 17। प्रॉफिट शेयर्स ऑफ ए इज इक्वल 3 / 17 मल्टीप्लाई 20,400 इज इक्वल आएगा 3600 रुपये 3600 रुपीज़। प्रॉफिट शेयर ऑफ बी 6 इसका निकला था 6 / 17 सम ऑफ रेशियो से किया, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रॉफिट से, इसका 7200 रुपीज़ आ गया। प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इसकी 8 है वैल्यू और सम ऑफ रेशियो 17 है, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से इज इक्वल आएगा 9600। और अगला है तीसरा
तीसरे सवाल में वो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक ऑफ 6000 इलेक्ट्रिक फैंस टू 3 डीलर्स इन रेशो। सोल्यूशन है इसका और रेशो है 354। 3 डीलर हैं, पहले की 3 होगी, दूसरे की 5 होगी, तीसरे की 4 होगी। 6 तरह के पंखे और ये हो गई रेशो ऑफ फैंस इन 3 to 3 डीलर 345। अगले पेज पे चलते हैं। सम ऑफ रेशो 3 4 + 5, इन सारों को जमा किया 12 आ गया। रेशोज़ ऑफ फर्स्ट डीलर है 1, यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 6000 इज इक्वल 1500 पंखे। शेयर ऑफ सेकेंड डीलर, जो दूसरा डीलर था उसने उसके यहाँ 5 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई ज़रब 6000, तो 2500 पंखे इसके हुए। जो तीसरा डीलर है ना उसके हैं, ये उन्होंने जो रेशो दी थी उसमें ये चौथा तीसरे डीलर का 4 है सम रेशो जो थी। जो टोटल है वो 12 थे, रेशो निकली टोटल जो 12 थी और 6000 के साथ इन्होंने ज़रब दे दिया तो 2000 पंखे। ठीक हो गया। अगला सवाल है 3 people invest ₹9,000 ₹6,000 and 300 irrespective in a business. How should they share net profit? वो नेट प्रॉफिट कितना शेयर करेंगी अगर प्रॉफिट 900 था। रेशो इन्वेस्टमेंट की है 900 600 300। इनके फर्स्ट डिजिट ले लेंगे 963। उसके बाद सपोज कर लेंगे हम 3 2 1, ये जो नीचे लिखे हुए हैं 3 2 1 सपोज कर लिए। सम ऑफ रेशोज़ हैं 3 2 और 1 को जमा किया 6 आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना है 900। पहले शख्स का जो पहले शख्स का आया 3 को ज़रब किया 3 को तक ये डिवाइड कर दिया 6 से और मल्टीप्लाई कर दिया 900 के साथ, तो आंसर आ गया 450। शेयर ऑफ जो दूसरा शख्स था उसका यहाँ पे 2 आया 2 मल्टीप्लाई पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे। 2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 900, तो आंसर आएगा 300। शेयर ऑफ थर्ड पर्सन है इसका आया था 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 900 इज इक्वल 150। 900 ये इस तरह है, 900 को आप यहाँ लिख लें और 6 के साथ डिवाइड कर दें तो 150 आंसर आ जाएगा। 5वां सवाल है और सवाल ऊपर ही रह गया। डिवाइड 70,500 अमाउंट 3 पार्टनर्स A B C इन दी रेशो। A B की है 4:3, B C की है 6:8। टोटल अमाउंट कितनी है 17,500। ठीक है, वैसे ही जैसे ऊपर किया था 4 6 24, 3 6 या 6 3 18 और 3 8 24। सम ऑफ रेशोज़, इसमें से अब हम देखेंगे ये सारी वैसे 3 के टेबल में आती हैं। ठीक है, 3 के टेबल में भी आती हैं। यहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक मिनट। इनको सबको आप समझ लें 6 से डिवाइड कर दिया। 6 4 24, 6 3 18 और 6 4 24। ठीक हो गया। सम ऑफ रेशोज़ इज इक्वल है 4 + 3 + 4 इज इक्वल 11। 4 4 8 8 + 3 इज इक्वल 11। ए का जो शेयर है इज इक्वल आएंगे 4 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट और ये आएगा 6,366 पॉइंट में आ गया है कुछ। दूसरे का आएगा दूसरे का 3 था 3 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 17,500, तो इसका आएगा 4,772.74। शायद पॉइंट्स ना हो सकता है। तीसरे का ये है सी के जो शेयर थे 4 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 17,500, तो आंसर है 63,363 कह रहा हूँ 6,363.63। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या मेरा वो उस पर यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।